दोस्तों 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ है फॉरेनर्स से। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ है, लेकिन एक साथ देश का बंटवारा भी हुआ है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर देश का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या सिचुएशन होती इस वक्त? हमको मिलता था यहाँ पर एक यूनाइटेड इंडिया की इकनॉमी क्या होगी, एक यूनाइटेड इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर पड़ता, पॉलिटिक्स और मीडिया जैसी चीज़ों पर क्या असर पड़ता अगर यहाँ पर पार्टीशन ना हुआ होता। तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स देश छोड़ के चले गए, को एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक यूनाइटेड इंडिया का देश मिलता। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया एक सेकुलर देश होता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सेकुलरिज्म के आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे पहला एडवांटेज बड़ा क्लियर होता। करीब जो 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए पार्टीशन की वजह से, इतने लाखों परिवारों का बंटवारा हुआ है। मूर्ख लोग 2 से 20 लाख डेथ्स यहाँ पर पार्टीशन की वजह से एस्टिमेट किए जाते हैं। इन सभी जानों को बचाया जा सकता था, लेकिन मतलब यहाँ जो देश में चले आ रहे क्यूमरिकल टेंशन्स हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, वो अचानक से खत्म हो जाते। देश का नया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास नई चुनौती थी। अलग अलग धर्मों के लोगों को यूनाइटेड करना था। आज के दिन इंडिया में 78% पॉपुलेशन हिंदू और 14% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन यूनाइटेड इंडिया में डेमोग्राफिक होते 62% हिंदूज और 30 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में सब अवॉइड किया जा सकता था। हजारों लोग इन वारों में मारे गए, हजारों लोगों की जानें यहाँ पर बचाया जा सकता था। इसका एक और नतीजा यहाँ पर ये पैसा जो वारों में खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर पर लगाया जाता था। हर साल दोनों देश
डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर यहाँ पर देश का बंटवारा न हुआ होता तो ये